नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं यह दोस्तों टॉपिक अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। राज्य अर्थात केंद्र दोनों से संबंधित परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न रहते ही हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यह टॉपिक है दोस्तों आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन जिसको दोस्तों इकोनॉमी प्लानिंग कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए दोस्तों इकोनॉमी प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। तो दोस्तों इकोनॉमी प्लानिंग अर्थात क्या है इकोनॉमी प्लानिंग? इकोनॉमी प्लानिंग से तात्पर्य है यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों हमारे पास जितने भी सीमित संसाधन होंगे उन सभी संसाधनों का कुशलता पूर्वक यहाँ पे हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो भी यहाँ पे सारे प्रयत्न किए जाते हैं, यह समस्त प्रयत्न दोस्तों इकोनॉमी प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आर्थिक नियोजन हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 12। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इनकी संख्या थी 8। 7वीं अनुसूची से तात्पर्य है 7वीं अनुसूची में प्राय ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार भी बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। और जो हमारा आर्थिक नियोजन विषय है यह प्राय दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिसमें केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी दोनों की भागीदारियां होती हैं हमारी इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए। तो जब हमारे देश में अंग्रेज हुआ करते थे उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी यह अर्थव्यवस्था काफी अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी नहीं के बराबर थी अर्थव्यवस्था। तो इसी में भारत के काफी सेलिब्रिटी थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को यहाँ पे सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने नियम दिए थे, अपने अपने यहाँ पे प्रावधान दिए थे, अपनी अपनी बातें रखी गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों जब 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी जिसका असर काफी देशों में पड़ा था, तो इसी तर्ज में दोस्तों हमारे देश में भी जो आर्थिक नियोजन को नियोजित करने से संबंधित काफी कार्य किए गए थे। जो कार्य यहाँ पे शुरू हुए थे दोस्तों ये सर्वप्रथम 1934 में हुआ था। 1934 में हमारे देश में आर्थिक नियोजन की रूपरेखा तैयार की गई थी। आर्थिक नियोजन का जो ड्राफ्ट था उसको तैयार किया था। इसको सबसे पहले दोस्तों हमारे देश में 1934 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा इसको तैयार किया गया था। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है इकोनॉमी से संबंधित जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किसी भी पेपर में पूछता है पुस्तक से संबंधित भी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें फादर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय अभियंता दिवस अर्थात नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये एक बहुत बड़े इंजीनियर भी हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने ये कहा था कि अगर हम अर्थव्यवस्था को नियोजित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हम एक 10 वर्षीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे 10 वर्षीय कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही थी। तो सर्वप्रथम हमारे देश में इकोनॉमी प्लानिंग से रिलेटेड यहाँ पे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा कहा गया था। इन्होंने जो अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी है इसमें सारे वाक्यांश इनके द्वारा जो भी दिए गए थे उन सभी का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर हमारे यहाँ उस समय कांग्रेस भारत का सबसे बड़ा दल हुआ करता था। 98 का कांग्रेस का हरिपुरा गुजरात का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, वार्षिक सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी यहाँ पे अर्थव्यवस्था से संबंधित इस कांग्रेस के अधिवेशन में बात कही गई थी। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी जिसको बोलते हैं एनपीसी, नेशनल प्लानिंग काउंसिल, राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। इस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष भारत में के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया था और जिन्होंने काफी लंबे समय बाद 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। तो इसी तर्ज पर दोस्तों यहाँ पे 1944 में बंबई के 8 उद्योगपति, उस समय बंबई हुआ करता था, तो 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी किस प्रकार से हम इकोनॉमी को अच्छा बना सकते हैं। अब ये उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने पूंजीवादी विचारधारा दी थी। इन्होंने कैपिटलाइज्ड थॉट्स दिए थे यहाँ पे कि इन माध्यम से हम यहाँ पे
भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा दिया था। इस प्लान को बोला जाता है बंबई योजना, अर्थात बंबई प्लान। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये बंबई प्लान था, इसमें यह कहा गया था पूंजीपति जो लोग थे यहाँ पे 15 वर्षों तक हम इसमें पैसा खर्च करेंगे और 15 वर्षों के बाद प्रायः इसके परिणाम हमें अच्छे एक सकारात्मक रूप में हमें परिणाम देखने को मिलेंगे करके। तो इस बंबई योजना के सूत्रधार थे यहाँ पे सर आरदेसर दलाल। जो बंबई योजना थी, बंबई प्लान था, 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में दिया था। यह सर आरदेसर दलाल के द्वारा इसको तैयार किया था। तो दोस्तों इसी तर्ज पर बाद में क्या था, एक साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। इन्होंने 1944 में, अर्थात जिस वर्ष बंबई योजना, बंबई प्लान आई थी, उसी वर्ष एम.एन. रॉय द्वारा, जो एक साम्यवादी नेता थे, इन्होंने एक जन योजना दी थी, अर्थात पीपुल प्लान दिया था। तो पीपुल प्लान के माध्यम से हम यहाँ पे अपनी अर्थव्यवस्था को एक अच्छा सा रोड मैप तैयार कर सकते हैं करके इन्होंने यहाँ पे ये बात कही थी। तो इसी तर्ज पर दोस्तों 1945 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था मन्ना नारायण। मन्ना नारायण द्वारा यहाँ पे गांधी जी के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित थे ये मन्ना नारायण, और इन्होंने 1945 में यहाँ पे 1945 में यहाँ पे मन्ना नारायण द्वारा गांधीवादी विचारधारा प्रस्तुत करी थी, अर्थात किस प्रकार से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तर्ज पर एक भारतीय नेता थे जिनका नाम था जेपी नारायण। जेपी नारायण, इन्होंने सर्वोदय योजना दी थी। सर्वोदय योजना से मतलब तात्पर्य होता है कि सबका उदय, अर्थात सभी लोगों का यहाँ पर विकास होना चाहिए। सर्वोदय आंदोलन जेपी नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया था। इन्हें जेल में भी डाला गया था और इन्होंने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिजन डायरी। तो इन्होंने जो सर्वोदय योजना दी थी, सर्वोदय योजना के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे शुरू कर सकते हैं करके, हालांकि भारत सरकार द्वारा इसको शुरू यहाँ पर नहीं किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से बाद में क्या हुआ था, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो हम रशियन विचारधारा, रूस, तत्कालीन सोवियत संघ की विचारधारा से हम यहाँ पे आगे को बढ़े थे। तो इसी तर्ज पर हमारे देश में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ था। भारत का योजना आयोग स्थापित हुआ था और योजना आयोग ने दोस्तों हमारे देश के विकास के लिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया था। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, अर्थात हम 5 वर्ष देश के विकास के लिए यहाँ पे निर्धारित करेंगे करके, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें शुरू हुई थी। और पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों हमने रूस से ग्रहण करी थी, और रूस भारत का पुराना मित्र देश रहा है, और रूस के एक आधुनिक रूस के निर्माता, फादर ऑफ मॉडर्न रशिया के नाम से जाने जाते हैं स्टालिन। स्टालिन ने रसिया में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी थी। तो उन्हीं 5 ईयर प्लान के साथ हमने देश को यहाँ पे आगे बढ़ाना शुरू किया था। तो जिसके लिए हमारे देश में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और योजना आयोग दोस्तों यह एक संविधानोत्तर संस्था है, अर्थात जिसका भारतीय संविधान में कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं मिलता है, इसको संविधान में कहीं नहीं रखा गया था। ये एक एडवाइजरी काउंसिल का काम करता है दोस्तों, अर्थात यह एक परामर्शदायी संस्था है। यह किसी भी रूप से परामर्श देती है और सरकार फिर उन चीजों को आगे बढ़ाती है। और योजना आयोग जो था दोस्तों, योजना आयोग के एक अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, अर्थात इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जो पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता था, जो पहले उपाध्यक्ष थे हमारे देश में गुलजारी लाल नंदा, जिनका समाधि स्थल नारायण घाट है प्रायः यहाँ पर। तो गुलजारी लाल नंदा को योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो इसी तर्ज में दोस्तों हमने योजना आयोग शुरू करी थी। तो फिर बाद में ये देखा गया दोस्तों कि जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, तो इस पर ज्यादा जो नियंत्रण था, ज्यादा अधिकार यहाँ पर था, वो केंद्र सरकार का ही ज्यादा जताया गया था, ज्यादा बताया गया था। केंद्र सरकार ही इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करती थी। फिर इसमें राज्यों को शामिल करने के लिए यहाँ पे 6 अगस्त 1952 को NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद का जो यहाँ पे कार्य होता था, वह पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना होता था, अर्थात फाइनली पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देना होता था। और योजना जो राष्ट्रीय विकास परिषद था दोस्तों, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके प्रायः सदस्य हुआ करते थे। और इस प्रकार से जब NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करेगा, तो उसके बाद ही योजना आयोग यहाँ पे प्रायः पंचवर्षीय योजनाओं को जारी करती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश में
प्रायः 2014 में जब एनडीए गठबंधित भाजपा की सरकार आई थी तो इन्होंने यहाँ पे योजना आयोग को प्रायः समाप्त कर दिया था और यहाँ पे इन्होंने एक नया आयोग बनाया था देश के विकास के लिए। योजना आयोग काफी लंबे समय से काम कर रहा था, यह पुराना हो गया करके, जिसका नाम था नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो नीति आयोग से संबंधित भी वीडियो यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश में प्रायः 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक थी। और इस प्रकार से योजना आयोग को यहाँ पे 3 टाइम ब्रेक भी किया गया था, बीच में योजना अवकाश का समय भी चला था। इसमें 1978 में योजना आयोग को पंचवर्षीय योजनाओं को प्रायः यहाँ पर समाप्त करके रोलिंग प्लान भी आया था। हाँ, विश्व स्तर पर जो रोलिंग प्लान था टिम बर्नर्स-ली और रैग्नर फ्रीस के द्वारा दिया गया था। कुछ समय जब हमारे देश में जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी रणछोड़ देसाई इस दल के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को प्रायः समाप्त करके यहाँ पे रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजनाएं शुरू करी थी भारत में। फिर नेक्स्ट टाइम जब कांग्रेस की सरकार आई थी, इन्होंने दोबारा से पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में शुरू किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से काफी कार्य हुए थे। जैसे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक विकास पर भी जोर दिया गया था, आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया था, गरीबी को दूर करने से संबंधित भी जोर दिया गया था और आर्थिक असमानता को भी हमारे देश में दूर किया गया था इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो दोस्तों ये तो थी आर्थिक नियोजन से संबंधित यहाँ पे कुछ जानकारियां। पेपरों में काफी प्रश्न आर्थिक नियोजन से संबंधित पूछे जाते हैं कि भारत में पहला आर्थिक नियोजन से संबंधित कार्य कब हुआ था। भारत में पहला आर्थिक नियोजन से संबंधित कार्य जैसा कि 1934 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा हुआ था। पहला यहाँ पे 1934 में हुआ था और दूसरा 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में हुआ था और तीसरा यहाँ पे 1944 में बम्बई प्लान दिया था 8 उद्योगपतियों द्वारा। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1944 में ही यहाँ पे MN रॉय द्वारा अपनी जन योजना पीपुल प्लान दिया था और 1945 में यहाँ पे मन्ना नारायण की गांधीवादी योजना थी और 1906 यहाँ पे है 1950 में JP नारायण द्वारा सर्वोदय योजना अपनी लागू की थी। सर्वोदय योजना से संबंधित विचार दिया था, हालांकि सरकार द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया था। तो दोस्तों इनमें से काफी प्रश्न पेपरों में देखे गए हैं और आशा करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। दोस्तों इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।